यह जो शिविर आयोजित किया गया है, इस शिविर का जो मूल उद्देश्य है वह है होश को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। अब तक आपने इंटेंस मेडिटेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि इतने बजे ध्यान होगा, इतने बजे तक होगा, और यह इंटेंस मेडिटेशन है। इंटेंस मेडिटेशन यहाँ भी होते हैं, इंटेंस मेडिटेशन यहाँ भी होते हैं। तो इंटेंस मेडिटेशन से जीवन में होश बढ़ता है, लेकिन हम ये दोहरी बात कर रहे हैं और हमारा जोर किस पे ज़्यादा है? हमारा जोर इस पे ज़्यादा है कि पूरी दिनचर्या में होश को हम कैसे शामिल करें, पूरी दिनचर्या में हम होश को कैसे शामिल करें, तभी जीवन सफल, सुफल और साधना में हो पाएगा। सफल और सुफल जीवन कैसे होगा? जीवन में साधना है, साधना फलित हो रही तभी तो जीवन सफल और सफल होगा। जीवन में साधना नहीं है, साधना प्रगाढ़ नहीं हो रही है, तो जीवन सफल नहीं है। तो दिनचर्या में दैनिक दिनचर्या में, दैनंदिनी में कैसे हम होश को शामिल करें, उस पर जोर ज़्यादा है। मतलब यह कि हमारी जो दिनचर्या है वह कैसी है? रोबोटिक है। वह सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हमें हैक करके ऑपरेट कर रहे होते हैं। ऐसा ही है ना? आप अपनी दिनचर्या को देखेंगे तो आप वही चीज़ें कर रहे हैं और लगभग वैसे ही कर रहे हैं। आपके रिएक्शन के ढंग मिलते जुलते हैं, वही हैं, ठीक है ना? एक रोबोटिक तरीके से आप जीवन जी रहे होते हैं और हम क्या कह रहे हैं कि जीवन को रोबोटिक तरीके से नहीं, जागकर सहजता से होशपूर्वक जीना है। तो इसमें जो है कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जो है यहाँ की व्यवस्थाओं में लगे हैं, अपने रूम में हैं, पैदल चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वॉक पर हैं। तो हर स्टेज में आपको क्या करना चाहिए? होश को बनाए रखना है। अब यदि आप घर में हैं, यदि आप अपने घर में हैं, तो वहाँ पर जो है रोबोटिक पैटर्न से बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता है। और रिट्रीट में आप जो है उस सिस्टम से ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, सिस्टम से ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। तो उससे बाहर आ चुके हैं तो यहाँ आपके लिए थोड़ा आसान होगा, क्योंकि सब कुछ नया है। नया है तो मन को पैटर्न बनाने में समय लगेगा। तो मन को पैटर्न बनाने देने से पहले, पैटर्न बनाने देने से पहले ही जो है हम अवेयर हो जाएं, होश में आ जाएं। होश से जीने पर क्या होता है? पैटर्न नहीं बनते। यदि आप होश से जी रहे हैं तो पैटर्न नहीं बनते और जो पुराने पैटर्न हैं वो पुष्ट भी नहीं होते। बेहोश जीवन क्या करता है? पुराने पैटर्न्स को पुष्ट करता है, उन्हें और ताकतवर बनाता है। और हम क्या कर रहे हैं कि पुराने पैटर्न्स को भी कमज़ोर करना है, पुष्ट नहीं करना है, और नए पैटर्न भी नहीं बनने देना है। और जीवन में मुक्ति कब फलित होगी? जब पहला काम होता है कि हम नए पैटर्न्स नहीं बनने देंगे, नए संस्कार क्रिएट नहीं होने देंगे। पुराने हम मिटा रहे हैं और नए बनते जा रहे हैं तो बात वही की वही। क्या पुरानी कहावत क्या बोलते हैं? ढाक के 3 पात। बात वही की वही हो जाएगी। तो नए पैटर्न नहीं बनने देना, ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है? नए पैटर्न नहीं बनने देना। तो नए पैटर्न नहीं बनने देने के लिए हमें बहुत होश से जीना है, बहुत होश से जीना है। और वह होश जो है प्रतिपल का होना चाहिए। होश कैसा होना चाहिए? प्रतिपल का होश होना चाहिए। तो हमारी सारी दिनचर्या हम कुछ भी कर रहे हों तो वहाँ पर
पूरे होश के साथ में वह प्रक्रिया हो। भगवान बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा ना, वो चंक्रमण ध्यान करवाया करते थे। चंक्रमण ध्यान मतलब चलते समय आपको होशपूर्वक चलना है, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि चलते वक्त तो होशपूर्वक आपको चलना ही है, भोजन करते समय भी होशपूर्वक, स्नान करते समय होशपूर्वक, बातचीत करते हुए होशपूर्वक। बातचीत करते हुए होशपूर्वक रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बातचीत करते वक्त सबसे ज़्यादा हम हैक होते हैं। बातचीत करते वक्त मन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं बातचीत करके, अपने आप को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, अपने आप को हम स्टेबल करना चाहते हैं। बातचीत जो है वह हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करता है, हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करता है। हम जैसा व्यक्तित्व अपना शो ऑफ करना चाहते हैं, जैसा व्यक्तित्व हम शो ऑफ करना चाहते हैं, वैसा हम जो है वैसी हम बातचीत करते हैं। बातचीत तो माध्यम है जिससे हम अपने व्यक्तित्व को स्थापित करते हैं। और साधना क्या है? व्यक्तित्व को मिटाने की साधना है, इंडिविजुअलिटी को नष्ट करने की साधना है। व्यष्टि की समाप्ति पर समष्टि प्रकट होगी। समष्टि कब प्रकट होगी? जब व्यष्टि न रहे, जब इंडिविजुअलिटी समाप्त होगी तभी तो परिपूर्णता आएगी। तो हम बातचीत के द्वारा अपने व्यक्तित्व को, अपनी इंडिविजुअलिटी को पुष्ट कर रहे होते हैं, स्टेबल कर रहे होते हैं, उसे हम मजबूत कर रहे होते हैं। बातचीत करते समय बहुत ज़्यादा होशपूर्वक रहना। उस समय हम तुरंत बेहोश हो जाते हैं और अपने पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, एक फ्लो में आ जाते हैं, और सारा फ्लो जो है बेहोशी का फ्लो है। तो उस समय हम बहुत होश में रहेंगे तो क्या होगा? हम कह रहे हैं कि जैसा आप बोलते हैं वैसा नहीं बोलना है। जो आपका फ्लो है उस फ्लो को यूज़ नहीं करना है। जो आपकी नॉइस है, जो बोलने की आवाज़ है, वैसी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ठहर के, पूरे ठहराव के साथ ध्वनि निकलनी चाहिए। एक एक शब्द जो है गैप, प्रॉपर गैप चाहिए। एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में गैप चाहिए। गैप में कौन निवास करता है? परमात्मा। मौन, अनंतता, असीमता। गैप में, दो शब्दों के बीच में जो गैप है उसमें सत्य का निवास है। और ये दो जो हैं शब्द क्या हैं? ये शब्द सृष्टि। शब्द निकालने में तो कुछ सृष्टि कर रहे हैं ना आप, सृष्टि है। और सृष्टि के बीच में क्या है? परासृष्टि है। जो गैप है वह क्या है? परासृष्टि है। वहाँ पर सत्य है, उसके बीच में डुबकी लगती है, और डुबकी अनंतता की डुबकी है। अनंतता की डुबकी है, इनफाइनाइट की डुबकी है, इनफाइनाइट की डुबकी है ना। तो बहुत होशपूर्वक बातचीत करनी है। डब्बे के ऊपर डब्बा नहीं चढ़ाना है, ट्रेन के एक डब्बे के ऊपर अगला डब्बा नहीं चढ़ाना है। गैप प्रॉपर चाहिए। और नॉइस कितनी होनी चाहिए? जितना सामने वाले से आप बात कर रहे हैं उतनी ही आवाज़ में बोलना है। हम ज़्यादा आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं? हम सबको क्यों सुनाना चाहते हैं? यह अपने भीतर ढूंढना है कि हमारी आवाज़ ज़्यादा क्यों है, हम सबको क्यों सुनाना चाहते हैं। जब हम इंटरेक्शन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से कर रहे हैं तो इस आवाज़ को दूसरे भी सुन लें, ऐसा हमारे भीतर क्यों है? कौन सा पैटर्न है भीतर, कौन सी कामना है, ऐसा क्यों है? ऐसी असहजता क्यों है? ऐसी असहजता क्यों है? यह अपने भीतर देखना है। तो ये जो है बातचीत के प्रति जो होश रखना है, कम बातचीत करना है ज़्यादातर समय में। तो यह क्या दबाव है? क्या ये प्रेशर है? क्या यदि ये प्रेशर है और दबा दबा महसूस करें तो क्या हम सहज होंगे? क्या
इसे हम स्वीकार करें, क्योंकि ये साधना का एक पार्ट है। हम साधना के लिए आए हैं ना यहाँ, तो यह क्या है, साधना का एक पार्ट है, कोई प्रेशर नहीं है कि हम जो है फिर फुसफुसा के बात कर रहे हैं, ये करके बात कर रहे हैं। वो भी तो एबनॉर्मलिटी हुई ना, वह भी तो असहजता हुई ना। कहाँ सहजता है? तो जब जो बोलना है जरूरी है वो बोलें, लेकिन सहजता से बोलें, धीमी आवाज़ में बोलें, लेकिन सहजता हो और शांति हो, उसमें दबाव जैसा कुछ ना हो। तो वह सहजता जो है क्या होगी, सहजता पुष्ट होगी और सहजता पूरे जीवन में फैलेगी। तो चलना फिरना खाना ये सब तो होशपूर्वक होना चाहिए, ठीक है ना। रूपाली जी धीरे धीरे भोजन करती है ना, तो अब सब लोग धीरे धीरे भोजन करेंगे, ठीक है। भोजन में भी ये देखते हैं कि भोजन धीरे धीरे करेंगे, होशपूर्वक भोजन करेंगे, भोजन के साथ रहेंगे, भोजन के रस का पूरा आस्वाद करेंगे। ब्रह्म प्रकट होना चाहिए, परमात्मा ही परमात्मा का भक्षण कर रहा है ना। तो परमात्मा हमारा कैसा होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है ना। बड़ा स्वादिष्ट परमात्मा पकाया जाता है हमारे यहाँ, उसे बड़े स्वाद ले लेके खाना है, ठीक है ना। परमात्मा परमात्मा में लय हो जाएगा, ठीक है ना। वह कथा हम बार बार कहते हैं पोस्टमैन की, जो बंगाल में था और वह परमात्मा क्या है, अरे परमात्मा नहीं जानते, अरे घर घर बनता है परमात्मा, बड़ा स्वादिष्ट होता है, मैं तो चबा चबा के खाता हूँ परमात्मा को, बड़ा स्वाद ले लेके खाता हूँ, बड़े अच्छे से पकवाता हूँ, मैं खुद भी पकाता हूँ और बड़े स्वाद ले लेके खाता हूँ, है ना। स्वादातीत परम ब्रह्म, पांचों इंद्रियों के अतीत हम उस अनंत सत्ता तक पहुँच जाते हैं कि किसी भी इंद्रिय के माध्यम से जाएं, उसके अतीत, उसके बियॉन्ड परम तत्व है। तो स्वादातीत सत्य जो है, सहजता से होशपूर्वक भोजन होगा, तो इसका हम प्रयास करेंगे। भोजन को चबा के करना है। आयुर्वेद भी कहता है 32 बार चबाओ, 32 बार ना सही 16 बार तो चबाओ, ठीक है ना। तो चबा के भोजन करेंगे, आनंद से भोजन करेंगे, सहजता से भोजन करेंगे। उस समय प्रसन्नता और अहोभाव, धन्यवाद का भाव होना चाहिए, चलते फिरते समय होना चाहिए। वॉक पे जाएंगे तो वॉक पर अधिकांश लोग कैसे चलते हैं, खास तौर पे इंडियंस, उनसे हम पूछ सकते हैं कि वहाँ की सड़क कैसी थी, कितने गड्ढे थे, सब बता देंगे। किसी भी पहाड़ पे गए हों और कहीं भी गए हों, तो यहाँ के लोग जो है सड़क का पूरा ब्यौरा दे सकते हैं, क्योंकि सड़क को देख देख के चलते हैं। कितने पेड़ थे तो सोचेगा शायद पेड़ थे क्या, हाँ कुछ पेड़ तो थे, पहाड़ बढ़ते था, हाँ कुछ था। तो गड्ढे कितने, हाँ इतने गड्ढे थे, इतने पत्थर थे, इतना फलाना था, इतना ढकाना था, क्योंकि वो मुंडी नीचे करके चलते हैं, है ना, सिर नीचे करके उसको देखते चलते हैं। 90% टाइम जो है वो सड़क को देख के चलते हैं, 90, 95, 94, और 5-7% टाइम जो है वो पेड़ पौधों को देखते हैं। तो चलते समय होशपूर्वक चलना है, नीचे भी देखना है ताकि पहाड़ी रास्ता है, गिरना फिसलना नहीं है, लेकिन आसपास भी देखना है, नज़ारों को देखना है, प्रकृति के साथ रेजोनेंस बढ़ाना है, तो नज़ारों को देखना पड़ेगा ना। तो प्रकृति का आनंद लेना है, तो होशपूर्वक। बर्ड्स हैं तो उनको देखना है। अब हम अपनी बकवास में हैं, हमारी बकवास चल रही है, और पक्षी गीत गा रहा है, उसका आनंद कैसे लेंगे? हम यदि शांत हैं तभी तो पक्षी का आनंद ले पाएंगे। ठीक है, आपने बहुत सारे पक्षी देखे हैं, बहुत सारे पक्षियों का आनंद लिया है, उनके गीत सुने हैं, लेकिन अभी हम इसे साधना बना रहे हैं। यह जो परिंदा बोल रहा है, खुदा ही बोल रहा है। याद है पिछली टिट की जो हमारी गजल है, सचिन थे ना। तो परिंदा यह जो डोल रहा है, परमात्मा ही डोल रहा है। जो पेड़ है हिल रहा है, पेड़ नहीं है, परमात्मा है। जो परिंदा बोल रहा है, परिंदा नहीं है, परमात्मा ही है। परमात्मा का होने का ढंग है इस तरीके से, और परमात्मा ही बोल रहा है। ठीक है ना। तो जो है प्रकृति के साथ राइट रेजोनेंस में हमें जाना है।
तो राइट रेजोनेंस में जाने के लिए सब कुछ होशपूर्वक होना चाहिए। यदि होशपूर्वक हम इन दिनों को जी लेंगे तो फिर हम यहाँ से जब बाहर जाएंगे रिट्रीट से, तो वहाँ पर भी अपनी दिनचर्या में होश को समाहित कर पाएंगे। और पूरे जीवन में यदि होश शामिल नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी। इंटेंस मेडिटेशन अकेले काफ़ी नहीं है आपको परम मुक्ति देने के लिए, ठीक है ना। पिछले जन्म में भी तो आप लोग साधक थे ना, फिर स्कूल का अवस्था क्यों उठाया, फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय क्यों किया। पिछले जन्म में साधक थे तो मुक्त क्यों नहीं हुए। हम तो बता देते हैं, हमारा तो स्कूल का अवस्था उठाने का मूड बिल्कुल नहीं था, हमें तो फंसाया गया है, ठीक है ना। तो हमें जो फंसाया गया इसलिए हम हैं, अब हमें नहीं फंसा पाएंगे। अगली बार हम स्कूल का अवस्था नहीं उठाने वाले हैं, है ना। एक बार हमने सरेंडर कर दिया अस्तित्व के सामने कि ठीक है भाई, हम आपका काम कर देंगे, लेकिन इसके बाद हम स्कूल का अवस्था नहीं उठाएंगे। अब आप लोगों को तय करना है कि स्कूल का अवस्था फिर से उठाना है कि नहीं उठाना है, ठीक है ना। स्कूल का अवस्था नहीं उठाना है तो इंटेंस मेडिटेशन के साथ में होशपूर्ण दिनचर्या होनी चाहिए, सुबह से लेकर रात तक, इवन निद्रा में जाने से पहले भी, ठीक है ना। यहाँ मेडिटेशन होता है लास्ट में, या फिर वह सिचुएशन बनेगी, मेडिटेशन तो होगा ही, है ना, वो अलग अलग विधि से हो जाएगा, या फिर अपना जो है कन्वर्सेशन के बाद साइलेंट सिटिंग हो जाएगी, जैसा भी होगा। मेडिटेशन तो रात में रहेगा एक। उस मेडिटेशन के बाद में होशपूर्वक उस होश के दिए को संभाल के लेके जाना है, और उस होश के दिए के साथ में ही शयन में जाना है। शयन करेंगे और आंख बंद करके उस होश के दिए को संभाले रखना है। कोशिश करनी है कि वो होश का दिया बुझे ना, शरीर सो जाए और होश का दिया जलता रहे, चैतन्य का दिया जलता रहे। और वो कौन है, वह आप है, आपका होना है। ये शरीर शयन में चला जाए और आपका चैतन्य, आप चैतन्य स्वरूप जो है जागते रहें, जानते रहें, शरीर को सोया हुआ देखते रहें। तो यह भी प्रयास करना है आज से, ठीक है। बड़ा रिलैक्स सेशन हो गया है ना। अब साधना को परिपूर्ण करना है, ठीक है। आज से साधना में परिपूर्णता लानी है। वह समय अब थोड़ा सा चला गया कि सेट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वह हो रहा है। अब जो है साधना अपनी परिपूर्णता पे आएगी। कोई भी क्षण जो है बगैर होश का नहीं होना चाहिए, कोई भी क्षण बगैर होश का नहीं होना चाहिए। व्यवस्थाओं में भी हम हैं, तो व्यवस्थाओं में भी प्रेम पूर्वक वो करना है। हम हंसने बोलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, है ना। हंसने बोलने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, आनंद पूर्वक हंसते बोलते। कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हंसते बोलते खूब जोर के ठाके भी निकल जाएंगे, वहाँ हम नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल धीरे हंसना, आवाज़ कम होना चाहिए। और जब ठाके लगे तब तो हम कह रहे हैं कि इतने जोर से करना कि बिल्डिंग हिलनी चाहिए, ठीक है ना। उस समय क्या है, बिल्डिंग हिलनी चाहिए। जब ठाके लगे तो वहाँ कोई ब्रेक नहीं लगाना, और सहजता से यदि कोई हंसी फूट रही है, कुछ हो रहा है, तो उसमें ब्रेक नहीं लगाना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कहना कि ये कोई प्रेशर वाली बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि मौन हो, लेकिन सहजता वाला मौन हो। कैसा मौन हो, सहजता वाला, आनंद वाला, आनंद बढ़ाने वाला मौन हो। प्रेशर में दबे दबे मौन में है, वो वाले मौन की हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना। होश के कारण वो अपने आप हो जाएगा, और आपको बहुत आनंद आएगा जब आप स्पीड से न बोल करके धीरे धीरे बोलेंगे, दो शब्दों के बीच में गैप देंगे, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। शब्द जो है आप बोल रहे हैं, सामने वाले को स्पष्ट समझ में आएगा, क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन जो है, आपका उच्चारण जो है एकदम प्रॉपर है ना। जो सम्यक जो वार्ता होती है उसमें प्रोनाउंसिएशन कैसे होते हैं, उच्चारण कैसे होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। पूरा शब्द बोला जाता है, राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोला जाता है, ठीक है ना। राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ आप बोलते हैं तो वहाँ पे अवेयरनेस होगी, वहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा होगी आपकी। और डब्बे के ऊपर डब्बा चढ़ रहा है मतलब बेहोशी है, ठीक है ना। यह ख्याल रखना है। हम सहजता को तोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वह मौन और सहजता, उसमें आपको जो क्या होगा,
अपने आप आनंद बढ़ेगा, आपका आनंद आपका बढ़ेगा। और शांति की गहनता जो होगी, उस शांति की गहनता में हम अपने आप को पहचान पाएंगे। उस ठहराव में ही दर्शन होंगे ना, आत्मदर्शन उस ठहराव में ही होगा ना। हम हड़बड़ी में हैं, चाहे वो कैसी भी हड़बड़ी हो, उसमें आत्मदर्शन कैसे संभव है? ठहराव में ही संभव होगा ना। तो ठीक है, आज की यह परिचर्चा थी। अब यह परिचर्चा जो है न क्वेश्चन आंसर सेशन है, न मेडिटेशन है ना, लेकिन यह परिचर्चा बेस बनेगी सबका। यह परिचर्चा यदि सार्थक हो जाती है तो यह परिचर्चा इस साधना शिविर को आपके लिए क्या होगी? लाभदायी होगी, प्रेरणादायी होगी, सुफल होगी, है ना। बुद्धत्व घटाने वाली भी हो सकती है, एनलाइटनमेंट के लिए बेस बन सकती है ना। और एनलाइटनमेंट कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि 10 साल की साधना के बाद हो, कि अगले जन्म में हो, कि 10 जन्म में हो, कि अभी रिट्रीट करेंगे और 6 महीने तक हम खूब साधना करेंगे तो एनलाइटनमेंट हो जाएगा। तो एनलाइटनमेंट कोई भविष्य की घटना नहीं है। इसी रिट्रीट में क्यों नहीं हो सकता एनलाइटनमेंट? बुद्धत्व इस रिट्रीट में क्यों नहीं हो सकता? किसी भविष्य में क्यों होगा? अरे एनलाइटनमेंट तो जरूरी है, लेकिन बच्चे हैं ना, क्या करें? जैसे बच्चे जो है बाधा है। अरे बुद्धत्व घट जाएगा तो उसमें बच्चे कहाँ से बाधा है, और बच्चों का पालन कैसे छूट जाएगा? एक कोई आत्मज्ञानी पुरुष है तो क्या वह बच्चों के प्रति केयरलेस हो जाएगा? उसकी केयर तो प्रेमपूर्ण हो जाएगी। अभी उसकी केयर कैसी है? हिसाब किताब है, क्योंकि बच्चे हैं, अब हैं तो भाई उनको निभाना तो पड़ेगा ही। या फिर मोह माया है, उस मोह माया को हम क्या कहते हैं? प्रेम। वह क्या है मोह माया। और ऊपर हम दूसरा लेवल चिपका देते हैं मोह माया के ऊपर में। जैसे वो कई रहते हैं ना, रेट्स बदल जाते हैं, डब्बियों में सामान बेचते हैं तो नए रेट के ऊपर दूसरी चीज चिपका देते हैं। वैसे जो है मोह माया के ऊपर हम लेबल चिपका देते हैं। क्या? प्रेम। कि हम बच्चों से प्रेम है, प्रेम नहीं है, मोह माया है। यदि बुद्धत्व घट जाएगा, आत्मज्ञान घट जाएगा, तो फिर बच्चों की केयर प्रेम पूर्वक होगी, है ना। अभी तो ड्यूटी है भी, बच्चों को पालना है, ड्यूटी कर रहे हैं। कैसे करें? मजबूरी है, करनी पड़ेगी। उसके बाद ड्यूटी नहीं होगी, प्रेम से होगा। प्रेम से बड़ा सुंदर तरीके से हो जाता है। तो कोई न बच्चे, न परिवार, न नौकरी, कहीं कुछ बाधा नहीं है। यदि आत्मज्ञान हो भी जाएगा तो व्यवहारिक जगत अपनी जगह चलता रहेगा। व्यवहारिक जगत में कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। तो मन का ये ब्लॉकेज हम तोड़ रहे हैं, क्योंकि मन पोस्टपोनमेंट है, वो कोई ना कोई कॉज देता है। सब कुछ सही है, लेकिन किंतु परंतु हमने ना कहा जी आत्मज्ञान तो होना ही चाहिए, इसी जन्म में होना चाहिए। 60 के बाद पक्का, 60 साल के हो जाए उसके बाद पक्का, फुल इंटेंशन से। 70 के हो जाओ फिर पक्का। 60 के बाद क्या बोलेगा? नहीं 5 साल और फिर पक्का। अरे 1 साल और फिर पक्का, है ना। मन क्या है? स्थगन, पोस्टपोनमेंट। हम तो नहीं बोल ही नहीं रहे ना, हम तो तैयार हैं ना। बस थोड़ा सा ये हो जाए, उसके बाद टॉप प्रायोरिटी तो है ही नहीं मन की। टॉप प्रायोरिटी बोलता है ये है, इसके बाद ये टॉप प्रायोरिटी हो जाएगा। ये मतलब प्रायोरिटी हमारी है और टॉप प्रायोरिटी होने वाला है, पक्का हो जाएगा। बस ये निपटा लो, इसके बाद ये टॉप प्रायोरिटी है। उसके बाद जब वो हो जाएगा, बस ये थोड़ा सा 2-3 काम ये बचे हैं ना, बस ये टॉप प्रायोरिटी है अभी। ये जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर तो आत्मज्ञान ही है, उसके बाद तो साधना ही करनी है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। और अभी भी तो हम साधना कर ही रहे हैं ना, साधना तो करते ही है ना, नहीं करते साधना तो करते ही हैं। और रहा सवाल टॉप प्रायोरिटी का, फुल इंटेंसिटी के साथ में होल्ड है, बस इतनी थोड़ा सा तो है। ये जैसे हुआ उसके बाद पक्का। ऐसा करते करते कितने जन्म हो गए, कितने बार पैदा हो गए, कितने बार मर गए। हाँ, जन्म मृत्यु का चक्र खुद का पैदा किया हुआ है ना। मृत्यु हमारी सृजित है, हमारी कल्पना है, हम चुनते हैं, हम गढ़ते हैं मृत्यु को। मृत्यु तो कुछ होती नहीं, मृत्यु हम गढ़ते हैं, जन्म भी हम गढ़ते हैं। जन्म हमारा निर्णय है, जन्म कोई हमें देता नहीं है। हम जन्म अपना क्रिएट करते हैं, हम गढ़ते हैं। हमारा जन्म हमने तय किया है, हमारी मृत्यु हम तय करेंगे।
पोस्टपोनमेंट है, मन है तो मरोगे, क्योंकि मरना तुम तय कर रहे हो और पैदा होना भी तुम तय कर रहे हो, तुम क्रिएट कर रहे हो। कोई अलग से परमात्मा नहीं है, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही क्रिएटर हो। तुम तय करते हो कि तुम्हें पैदा होना है, तुम तय करते हो कि तुम्हें मरना है, और तुम्हें ही तय करना पड़ेगा कि मुझे इसके बाहर भी होना है, कोई दूसरा तय नहीं करेगा। जब ये तुमने तय किया है, अपनी जन्म अपनी मृत्यु तुमने तय करी है, इस आवागमन से बाहर होना भी तुम्हें ही तय करना है। तुम मृत्यु से डरते हो, लेकिन मृत्यु के विरोध में नहीं हो। मृत्यु के झूठ को समझना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें अंदर कहीं से पता है कि इस मृत्यु के बाद फिर से जन्म होगा और अब तुम्हें दूसरा जन्म चाहिए। तुम ऊपर से कितनी भी कहानियां गढ़ो, कितनी भी बकवास कर लो, दूसरा जन्म तुम्हें चाहिए। दूसरा जन्म तुम्हें चाहिए, तुम उसकी व्यवस्था बनाते हो। तुम ही क्रिएटर हो अपनी जीवन और मृत्यु के, नहीं तो जीवन मृत्यु तो झूठ है, वो हमारा खुद का क्रिएशन है। तो इसके बाहर होना है, तो किसे होना पड़ेगा? तुम्हें ही होना पड़ेगा इसके बाहर। वो अपना क्रिएशन तुम्हें ही तोड़ना पड़ेगा, वह क्लिंजिंग तुम्हें ही करनी पड़ेगी। टाइम इज एंड स्पेस खुद क्रिएट करो। पोस्टपोनमेंट मतलब समय को पैदा कर रहे हो, स्पेस को पैदा कर रहे हो, टाइम एंड स्पेस को पैदा कर रहे हो। जब ये मूल दो झूठ पैदा कर लिए तो बाकी झूठ तो अपने आप आ ही जाएंगे ना। जन्म मृत्यु तो फिर आ ही जाएगा, सारे झूठ आ जाएंगे। कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो मतलब सारे झूठ की श्रृंखला खड़ी कर रहे हो। प्रिपरेशन यदि नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, है ना, कोई पोस्टपोनमेंट यदि नहीं है, अभी और यहीं, अभी और नहीं यहीं पर जो है मन नहीं होता। और मन कौन है? समय है। समय मन है, मन समय है। ठीक है ना? इसलिए हम कहते हैं अचानक एक्सेल। कितने लोगों ने नहीं किया? कितने लोगों ने नहीं किया? हम इसलिए कह रहे हैं कि एक्सेल शब्द निकला तो हम आधा शब्द बोल पाते, तब तक आप लोगों का एक्सेल हो चुका होना चाहिए। और एक्सेल बगैर तैयारी के होना चाहिए। जहां पर श्वास है वहीं से एक्सेल होना चाहिए, उसके पहले इनहेल नहीं करना। इनहेल कौन करेगा? मन करेगा। प्रिपरेशन मन करेगा। मन के बाहर छलांग लेनी है, मन के बाहर छलांग लेनी है। एक्सेल हमारा शब्द आधा हो तब तक आपका एक्सेल हो चुका होना चाहिए। ठीक है ना? तो सारी तैयारी, सारा स्थगन, सब कुछ कौन है? मन। मन वहां पैदा होता है। मन को हम पैदा करते हैं, पुष्ट करते हैं, और मन के साथ में सारे झूठ आ जाते हैं। मन के साथ ही टाइम, स्पेस, बर्थ, डेथ, ये चार खंबे वहीं खड़े होते हैं, और इन पर जो है सारी दुनिया और संसार सब खड़ा हो जाता है। सारा झूठ का संसार हम गढ़ लेते हैं। सारी कहानियां उसको खोल के देखो ना, सारी जो है कहानियां खोल के देखो, है ना? ऐसे गूंथ रहे हो ना, वो क्या बोलते हैं? स्वेटर गूंथते हैं, क्या बोलते हैं उसको? दो सिलाई से स्वेटर बुनते हो ना, उसको अपना जो है ना उधेड़ के देखो, थोड़ा सा उधेड़ के देखो थोड़ा सा। मूल में दो ही धागे निकलेंगे ना, टाइम एंड स्पेस, है ना? और उसमें तो दो कलर और मिक्स हो जाते हैं, कौन से? जन्म मृत्यु, इसी से पैदा होते हैं। और ये चार झूठ मिला के संसार निर्मित करते हैं। पूरा स्वेटर जो है ना, ये चार झूठ मिलके बनाते हैं। इन चार झूठों से संसार बनता है। और संसार कौन सा संसार? ये तुम्हारा संसार है। अर्चना जी का संसार अर्चना जी का है, पवित्रा जी का पवित्रा जी का है, लौकी जी का है ना? सब अपना अपना संसार खुद निर्मित करते हैं, खुद कैरी करते हैं, है ना? अब जो संसार वहीं थोड़ी ना है। रंजना जी और सायंती जी वहां से चल के आई, सचिन जी कहाँ से? पूना से। तो अपना संसार ये कहाँ से? वहां से वहां ले, यहाँ ले आए। अपना संसार भी तो कैरी करके लाए, है ना?
इनका संसार इनके साथ ही चल रहा है। कोई दो व्यक्तियों का संसार एक जैसा नहीं होता। बाहर जो है संसार नहीं है, यह सृष्टि है जो दिख रहा है ना, लेकिन वो दिख रहा है, वह सृष्टि दिख रही है ऐसा नहीं है। हम तो संसार देख रहे हैं ना, सृष्टि को कहाँ देख पाते हैं। निर्मल दृष्टि है तो सृष्टि दिखेगी, और दृष्टि यदि निर्मल नहीं है तो संसार है। अब एक पहाड़ को भी कोई देख रहा है, 10 लोगों को बोलो या 10 स्कूल के बच्चे बोलो या 10 बड़े बोलो, उसको बोलो ये पहाड़ देखो और इस पे एक 10 लाइन का निबंध लिख दो, 10 निबंध पढ़ो, सब में अलग अलग कुछ कुछ लिखा होगा। पहाड़ तो वही देखा ना भाई, फिर निबंध 10 किस्म के कैसे हो गए? सबके अपने संसार हैं, अपनी परिभाषाएं, अपने देखने के ढंग है ना। कोई भी घटना घटी उसके बारे में व्याख्या करने को बोलो, 10 लोगों को अलग अलग खड़े करो, रिकॉर्डिंग करो, 10 रिकॉर्डिंग फिर एक साथ चला दो, 200 बिल्कुल अलग अलग रहेगी, बिल्कुल अलग अलग व्याख्याएं करेंगे। मतलब हम जो देखते हैं, हम जो देखना चाहते हैं वह देखते हैं, हम जो देखना चाहते हैं वह देखते हैं। तो हम अपना संसार जो खुद कैरी करते हैं, अपना स्वर्ग नरक, अपना संसार, ये सब हम खुद कैरी करते हैं। और यदि दृष्टि निर्मल हो तो बाहर क्या है? सृष्टि है, संसार नहीं है। जब आंखों में जाले नहीं है तो फिर क्या है? सृष्टि है। और सृष्टि क्या है? परमात्मा। परमात्मा का होने का ढंग है, परमात्मा का होने का ढंग है। तो बीच में जो है माया है, लीला है, ठीक है ना। लीला किसने सृजी? किसी परमात्मा ने सृजी और मैं फंसाया। अरे तुमने सृजी, क्योंकि तुम ही परमात्मा हो। परमात्मा ने सृजी, झूठ बात नहीं है, और ये तुमने सृजी है। यह बात भी झूठ नहीं है कि परमात्मा ने सृजी है, और यह बात भी झूठ नहीं कि तुमने सृजी है, क्योंकि तुम ही परमात्मा हो, तुमने ही सृजी है। अब ये खोल लो, ये पेज खोल लो, समझ में आएगा कि मैंने ही सृजी है लीला, ये माया मैंने ही सृजी और मैं ही इसमें फंस रहा हूँ। फंसना भी मैंने ही डिसाइड किया है, किसी ने फंसाया नहीं। माया मैंने खुद सृजी और उस माया में खुद जाके फंस गया। माया किसने सृजी? मैंने ही सृजी और मैं खुद ही जाके उसमें फंस गया। मेरे को इसने फंसाया, उसने फंसाया, किसने फंसाया? अरे तुम ही हो, और दूसरा है कौन? तुम ही लीला हो, तुम ही लीलाधर हो, हैं? तुम ही माया गढ़ते हो, तुम ही जाके फंसते हो। सृष्टि भी तुम बनाते हो, संसार भी तुम बनाते हो। सृष्टि भी तुम्हारे होने का ढंग है, तुमने ही बनाई सृष्टि। अब बीच में माया भी तुमने बना दी और संसार भी बना दिया, खुद ही उलझ गए, उलझ पुलझ गए। अपनी माया विसर्जित करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि अरे ये सृष्टि भी तो मैं ही हूं। सृष्टि भी तुमने बनाई है और संसार भी तुमने बनाया, किसी तीसरे ने नहीं बनाया है। कोई परमात्मा नहीं बैठा है दफ्तर खोल के, ऑफिस खोल के, उसने सृष्टि बनाई फिर सृष्टि की व्यवस्था कर रहा है ना। लोग बोलते कोई ना कोई तो है ना जो संसार चला रहा होगा। हम वही सोचते हैं कितना बड़ा दफ्तर होगा। हमने तो इन्फोसिस, विप्रो, बस ऐसे छोटे मोटे दफ्तर देखे हैं। इतने छोटे मोटे दफ्तर जो है एक छोटे से सेगमेंट का छोटा सा काम करते हैं, उसमें भी 1000 कंपनियां काम करती हैं, हजारों कंपनियां काम करती हैं, तब भी वो काम ही नहीं कर पाते। वो कितना बड़ा दफ्तर चलाता होगा, कैसे कैसे बाबू लाए होंगे। ये वाली डिग्रीज तो वहाँ चलती ही नहीं होंगी ना। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड वाली डिग्री भी वाले को भी शायद वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी फिर तो परमात्मा के दफ्तर में। यदि कोई सृष्टि बनाया होगा, किसी ने बनाया होगा, कोई ना कोई चला रहा है, तो वहां पर नौकरी पाने के लिए क्या नहीं करना पड़ता होगा। घूसखोरी भी चलती होगी क्या फिर वहाँ नौकरियों के लिए? कुछ वो चलता है कैसे, सिफारिश परमात्मा में दफ्तर में नौकरी पाने की कितने लोग होंगे? और वो इतना बड़ा पागल खाना यदि मेंटेन करते होंगे तो नॉर्मल कहाँ होंगे? वो सब भी तो पागल ही हो गए होंगे ना। परमात्मा भी कब का पागल हो गया होगा। जब इतना बड़ा पागल खाना यदि कोई मैनेज करे तो खुद भी पागल हो जाएगा वो तो, हैं? कैसे हम सेपरेशन और द्वैत और डुअलिटी की भाषा में सोचते हैं ना। अरे तुमने बनाई सृष्टि,
तुमने बनाई नहीं, तुम सृष्टि, तुम बन रहे हो, तुम ही सृष्ट हो रहे हो। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। तो दो तो है ही नहीं ना, दो है कहाँ? दो तो हो ही नहीं सकते, कैसे दो हो सकते हैं? तो इसे अनफोल्ड कर लो, समस्या खत्म हो जाएगी। कैसे तुम गढ़ते हो झूठ और कैसे खुद जाकर उसमें फंस जाते हो। देखो, और ये लीला है, लीला भी तुम ही रचते हो और लीला में फंसते भी खुद हो। लीला का मतलब खुद के लिए ही जाल बुना, खुद को ही फंसाया और खुद को ही मुक्त कर रहे हैं। तो होश पूर्वक हम रहेंगे तब ये गुत्थी सुलझेगी। गुत्थी सुलझनी चाहिए कि नहीं सुलझनी चाहिए? है ना? कब तक सुलझनी चाहिए? कितने साल में, कितने जन्म में? हाँ, हियर एंड नाउ। तो अभी और यहीं होश शुरू। अब से कोई भी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है? हर क्षण होश से, हर कदम होश से, चाय आ रही हर सिप होश से। ऐसे जैसे सिप मारते हैं वैसा नहीं, होश से, है ना? चाय मुंह में जाएगी, स्वाद का पता जाना जा रहा होगा। कैसा स्वाद है जाना जा रहा होगा। पूरा कहाँ से कहाँ उतरता है, क्या हो रहा है, जाना जा रहा होगा। चलना जाना जा रहा होगा, बातचीत करते वक्त जाना जा रहा होगा, देखा जा रहा होगा, है ना? कि कहाँ से पैदा हो रही, कहाँ से निकल रही, कहाँ जा रही, सब जाना जा रहा होगा। उसमें कैसे बॉडी मूवमेंट हो रहे हैं बातचीत करते वक्त, वह जाना जा रहा होगा। बॉडी मूवमेंट भी होते हैं ना। हम बोल रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं? ये सारे लोग सुन रहे हैं, ये सारे, और ये भी सुन रहा है, ये भी सुन रहा है। ये मत समझना, ये भी सुन रहा है। ये हाथ हिलाते कितने लोग दिख रहे हैं? ये सब देख रहे हैं, ये भी देख रहा है, ठीक है ना? ये भी देख रहा है, ये भी सुन रहा है। जैसे आप लोग सुन रहे हो ना, वैसे ये भी सुन रहा है। इसे भी पता है ये पहली बार सुन रहा है, ये भी पहली बार सुन रहा है, क्योंकि ये कोई स्कूल की किताब तो पढ़ी नहीं जा रही कि पहले तैयारी करके आए थे और उसे दोहरा रहे हैं। तो जैसे ये सारे लोग देख सुन रहे हैं ना, वैसे यह भी सुन रहा है, एज इट इज। इसके लिए भी बिल्कुल अनूठा है, नया है। तो उस होश के साथ में उसे भी देखना, उसे भी देखा जा रहा होगा। देखना मतलब डुअलिटी नहीं, उसे भी देखा जा रहा होगा बातचीत करते हुए, ठीक है? एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए अब, ठीक है? बीती दाहिताही विसार दे आगे की सुध ले, है ना? रिट्रीट में अभी तक जो भी साधना थी, आपको लगता है बहुत अच्छी साधना हुई, बहुत अच्छा समय गया। हम कह रहे हैं कि नहीं, अभी अब जा कर के बात बनेगी, ठीक है? अब एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। रिट्रीट की तरह होगी। रिट्रीट का मतलब सहज और होशपूर्वक, कोई प्रेशर नहीं है। ये आए इसीलिए ना, साधना के लिए तो आए हैं ना, साधना के लिए आए हैं ना। और साधना का अर्थ होता है अभी और ही मुक्ति का द्वार खोलना। भविष्य में मुक्ति का द्वार खोलने के लिए साधना नहीं होती कि यह विधि करेंगे तो कुछ होगा। अरे नहीं, विधि मतलब अभी होश पूर्वक है और होश में अभी उसका फल आएगा। होश अभी हम होशपूर्ण हैं, उसका फल भविष्य में कैसे आएगा? अभी हम होशपूर्ण हैं तो उसका रिजल्ट यहीं आएगा ना। अभी हम मुक्त होंगे ना, होशपूर्ण है मतलब मुक्त है। जिस क्षण में होशपूर्ण है उस क्षण में मुक्त है ना। और क्षण बदल रहा है, क्यों बदल रहा है? बेहोश हो इसलिए बदल रहा है ना। बदलेगा कैसे? क्या बदलता है? कुछ बदलता है? कभी कुछ बदल सकता है? प्रवाह है तो प्रवाह यानी बदलना थोड़ी ना हुआ। प्रवाह है, कुछ नहीं बदल रहा है। सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो सब बदल रहा है, बहुत गौर से देखो तो कहीं कुछ नहीं बदल रहा है, ठीक है ना? बहुत गहरे से देखोगे तो कहीं कुछ नहीं बदल रहा है। और सेपरेशन की दृष्टि से देखोगे तो सब बह रहा है, सब बदल रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है, ठीक है ना? और होशपूर्ण हो तो यहां से थोड़ी ना देख रहे हो। होशपूर्ण कहां से जान रहा है? जहां सब ठहरा हुआ है। वहां क्या बदल रहा है? कुछ नहीं बदल रहा है। वह होने का ढंग है, लीला है, बदल कुछ भी नहीं रहा है।
यदि बदल रहा है मतलब माया काम कर रही है, सब कुछ बदल रहा है मतलब माया काम कर रही है, और कुछ नहीं बदल रहा है मतलब ठीक है, लीला है। फिर प्रवाह है, प्रवाह लीला है, फिर प्रवाह है और प्रवाह लीला है। ठीक है ना। तो होश हमें भविष्य में मुक्त नहीं करता, होश हमें यही मुक्त करता है। होश के साथ मुक्ति है, होश के साथ मुक्ति है, इनबिल्ट है, इनबिल्ट है। तो हर क्षण होश के साथ, अभी और यहीं। ठीक है, सेशन यहाँ समाप्त करें कि कोई कुछ पूछना चाह रहा है अभी? चाय भी तैयार हो गई है, क्वेश्चन आंसर सेशन तो फिर रहेगा ना रात में। मौन को पहली बार समझा, लेकिन हाँ, मौन को आपने पहली बार समझा, तो अब यह समझ जो है, समझ गए मतलब वो घटित हो जाता है। जो चीज़ समझी जाती है वो घटित हो जाती है, और घटित नहीं हुई मतलब समझी नहीं गई है, आधी अधूरी समझी गई है। यदि समझ लिया गया तो वह घट जाता है, समझ के साथ में परिवर्तन उसी क्षण हो जाता है। यदि कोई चीज़ समझ ली गई तो परिवर्तन उसी क्षण हो जाता है ना। अष्टावक्र को समझ लिया जनक ने, उसके कितने साल बाद उनको बुद्धत्व हुआ? उसी वक्त हुआ ना, क्योंकि उसी वक्त उन्होंने समझा ना। ये रहना समझा तो किसी भविष्य में तो मुक्ति नहीं हुई ना, उसी क्षण हुई ना। और यही सूत्र है, मुक्ति उसी क्षण होगी। कोई साधक रहा गुरु के सानिध्य में 10 साल, और 10 साल बाद उसे बोध हुआ, ज्ञान हुआ, मतलब वो 10 साल तक जो है पोस्टपोनमेंट करता रहा, समझा ही नहीं उसने। गुरु ने हजारों बातें कही, लाखों बातें कही, लेकिन समझा नहीं गया। और 10 साल बाद अचानक कोई बात उसे समझ में आ गई, गुरु का एक वाक्य भी समझ में आ गया, तो वहाँ मुक्ति हो गई, ज्ञान हो गया। लेकिन 10 साल तक जो है वो टाल मटोल करता रहा, समझता ही नहीं रहा। उसे लगता रहा मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारे लोग को लगता है हाँ हम तो समझते हैं, बिल्कुल रेजोनेंस करते हैं, गुरुजी हम आपकी बातों को बहुत बढ़िया समझते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा है वैसा है। समझ के साथ मुक्ति है, समझ जाओगे तो वहीं मुक्त हो जाओगे, वहीं घटना घट जाएगी। ठीक है ना, वहीं घटना घट जाएगी। ठीक है, तो ये सेशन यहाँ समाप्त करें अभी।